कपिल जी बाहर से सुने हैं, यहाँ शोर मचाइएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कपिल जी बोले। हाँ, दूसरे की बारी में तड़ा चिल्ला रहे। मौलाना साहब ऐसा है कि मैं मान लेता हूं कि चलिए आपके शरीयत में कोई भी जो है दखल अंदाज नहीं करेगा। सुन लीजिए मेरी बात को, कोई आपके शरीयत में दखल अंदाज नहीं करेगा, लेकिन फिर पूरी शरीयत लगाइए। जो मुसलमान चोरी करेगा उसके हाथ काटिए, है हिम्मत आप में? हाँ, कटवाइए, लगाइए ये शरीयत। आप सारी शरीयत औरतों के लिए लगाइए। सरकार से कहिए, जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने संविधान बनाया, बाबा साहब सरकार याद आ गई, कानून के जानकार थे। अरे यहाँ पता भी नहीं होगा, बाबा ने बनाया कानून, बाबा साहब ने इजाजत दी हर मजहब के लोग अपने मजहब के एतबार से शादी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना कोई जुर्म नहीं है, इस्लाम मना करेगा। सरकार के एतबार से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन निकाह पढ़ाना सिर्फ काजी का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। काजी ही कराएगा शादी आपके, और शिवम त्यागी पड़ेगा वहां पर बैठकर शादी आपकी। गजब बात हो। ये बताइए, बात है रजिस्ट्रेशन की बात। फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इस तरह की बातें करें। ये नाकाम लोग हैं, ये देश को अपना तरीके की तरफ ले जा रहे हैं, ये देश को खंडित करने की बातें करते हैं। एक मिनट के लिए बस मैं नहीं, एक सेकंड, मुझे एक बात बताइएगा। हाजिर, एक सेकंड, हाजिर खान जी, निकाह काजी पढ़वाएगा, इस पर कोई रोक नहीं है। आप क्यों मतलब डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं चीजों को? यहाँ सिर्फ पंजीकरण की बात हो रही है। पंजीकरण, क्या ये बताइए कि आप चाहते हैं कि इस देश में 14-15 साल की बेटियों का निकाह हो? हाँ या ना? हाँ या ना? आप तो पंचायत 14 या 15 साल की बुलाता नहीं, हम पंचायत में रहते हैं। अरे साहब सुन तो लीजिए, 15 साल का, 18 से नीचे कोई भी मुसलमान शादी नहीं करता। 14-15 साल की बेटियों का निकाह हो। आपके यहाँ होती है 15 साल चाहते हैं, दलितों में 14-15 साल की बेटियों का निकाह चाहते हैं, पिछड़ों में होती है। एक भी आदमी, हाजिर अंग्रेज जी, अब ये मत कहिएगा, ये मत कहिएगा कि मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। ये आपके हाजिर अंग्रेज जी, 14-15 साल की बेटी के साथ आप कहेंगे कि कोई भी शादी कर सकता है? मैं कह रहा हूं, ये सरकार ने वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर ये सरकार चाहती है कि हम मुसलमानों का विकास करें और हिंदुओं को हटा दें। और इस आइडियोलॉजी पर जिस पे ये चल रहे हैं, 20 शादियां करके विकास कीजिएगा सर, इसकी वजह से लगातार हर राज्य में हार हो रही है। लोकसभा में ये आज जो है बैसाखी की सरकार चल रही है, तो ये लेकर जा रहे हैं, मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं? जवाब नहीं है तो घुमा दिया, जवाब नहीं तो घुमा दिया। रे साहब, आप असल मुद्दों से भटका रहे हैं। देखिए, अब इस वक्त असल मुद्दों पर बात, जो भी इस वक्त दर्शक इस बहस को देख रहे हैं, सीधा सवाल हमने पूछा, पार्टी में 14-15 साल की बेटी के साथ आप चाहते हैं कोई निकाह करे? आप उनके लिए सवाल देखिए, बार बार घूम रहा है सवाल, बार बार घूम रहा है। 14-15 साल की बेटी के साथ आप चाहते हैं कोई निकाह करे? हाँ या ना? 14-15 साल की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 18 से पहले नहीं होनी चाहिए। जब हमारा देश का संविधान कह रहा है, आपका वो पुराना कानून इसकी इजाजत देता था कि 18 साल से कम उम्र की बेटियां भी निकाह लायक है, कर सकती हैं। इसी पर तो रोक लगाने की कोशिश है सर। पड़ा सरकार को। अरे साहब, ये भी ऐसे ही बोलेंगे, बता देंगे, क्या की थी, इनका मन करेगा 18 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ निकाह भी करेंगे, ये सब जायज है। दिक्कत क्या है कि मेरे राइट में जो दो लोग खड़े हुए हैं, इनको दर्द रजिस्ट्रेशन से नहीं है। इनको पता है कि जब एक बच्ची से शादी करके 12 साल की अगर मेहरुद्दीन रंगरेज एक भी शादी नहीं होती शिवम साहब, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन कराने जब वो जाएगा तो उससे सवाल जवाब होगा कि भाई आपने कैसे कर लिया। अगर आप जब इसके बाद जो है, उसके बाद जो हाजिर खान जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो सवाल पूछा जाएगा कि 12 साल की बच्ची से कैसे कर लिया। जब 5 शादियां करेंगे तो सवाल पूछा, इनका डर उस सवाल से है, दुकान बंद होने से है। देखिए सुनिए भाई, इस देश में कानून तो एक ही चलेगा, एक ही कानून, इस बीच में नहीं है। क्या ये मैं मान रहा हूं कि दर्द है आपको कि आपकी शादियां बंद हो गई, लेकिन मान लिया आप कम उम्र की बच्ची से शादी नहीं कर सकते, लेकिन दर्द का कुछ नहीं होने वाला। चिल्लाने से नहीं होगा, जो होना था हो गया। जो धर्म से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कौन धर्म से टकरा रहा है भैया? धर्म है भाई, कौन टकरा रहा है? देखिए, राम कैसे चूर चूर हो गया, कृष्ण कैसे टकराया, कंस चूर चूर हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे टकराया, फिरौन चूर चूर हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब, कपिल सर आवाज आ रही है, चूर चूर हुए। ऐसे आवाज आ रही है, टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन सुनिए,
इस देश में किसी का भी अधिकार अगर संविधान से टकराएगा तो वो अधिकार चूर-चूर हो जाएगा। कपिल सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। एक सेकंड मुझे नहीं कपिल सर अब ये देखिए, नहीं पंजीकरण कराना ये धार्मिक मामला कहां से हो गया? कह रहे हैं जो धर्म से टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा। अभी आपने कहा जो धर्म से टकराएगा चूर-चूर हो जाएगा। धर्म से टकराना पंजीकरण कपिल सर के अंदर फेरबदल करना, ये टकराना है। कपिल सर टकराएगा, उनका आश्रम ने देखा है 47 से लेकर आज तक। देख लो, देख लो, आपको नहीं नजर आ रहा। अच्छा सुन तो लीजिए। हाँ जी कपिल सर बोले। देखिए, पंजीकरण कराना किसी भी तरीके से पंजीकरण धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपने शादी की, आपके उसकी हम तारीफ कर रहे हैं गुरुजी, हम उसका ऐतराज नहीं कर रहे, गलत बयान नहीं कर रहे। ये 15 साल की कह रहे हैं, एक सैंपल नहीं आप पेश कर सकते ना, ये पेश कर सकते। हमें कोई डर नहीं है, ना हमें आज है ना कल है, ना आज है ना कल है, तो फिर डर कैसा? अरे आप एक मिनट मेरे को पूरा कहां पर हो रही है? आप एग्जांपल पेश करिए। अरे सुनिए 12 साल में अरे सुन तो लीजिए। शादियां कहां हो रही है? अरे हाजिर अंग्रेज जी, भाई आप तैयारी करके आते हैं, आप तो स्पोक्स सुनिए बताइए। सुनिए अपनी बात अभी नई गाड़ी ली है ना आपने? लिए कि नहीं लिए? आप बताइए। लिए कि नहीं लिए? अभी नई गाड़ी लिया हाजिर अंग्रेज ने। बताइए। जब से AIM ज्वाइन करिए नई गाड़ी ली। सकते भाई। रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं कराया? बिना रजिस्ट्रेशन घूम रहे हो क्या? होता है भाई साहब, घर बनाते हो बिना रजिस्ट्रेशन घूमते हो? बातें कर रहे हैं आप? एक गाड़ी को एक निकाह से जोड़ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं शिवम भाई। आपका तर्क ही बिल्कुल बेकार है। हाजिर अंग्रेज जी, एक सेकंड हाजिर खान जी, अभी आपने कहा ना कि भाई कोई एक मामला हो तो बता दीजिए। मैं आपको बताता हूं, मैं गया था जब एक सेकंड सर, बाल विवाह को लेकर के वहां पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे। मैं असम के धुबरी जिले गया था, मैं खुद बता रहा हूं। वहां पर मैंने कई ऐसे केसेस देखे, छोटी छोटी बच्चियां उनकी शादी करा दी गई और वहां पर गिरफ्तारी हुई। 3000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। मैं बताता हूं, अब आप बताइए कि क्या वो बाल विवाह नहीं था? देखिए मैं क्या बता रहा हूं, आप अभी आपने कहा ना, अरे सुनिए, एक भी केस नहीं मिलेगा। सर आपके पास कोई अंदर दिखाइए ना FIR, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, दिखाइए आप FIR, आप दिखाइए। आप झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप सरकार की बात बोल रहे हैं। दिखाइए FIR, चैलेंज कर रहे हैं, नहीं दिखाइए FIR। अब जब बात होगी, जब आप FIR दिखाइए, चाइल्ड अभी सरकार है, दिखाइए FIR, हवाला दीजिए FIR का, हवाला दीजिए, बताइए क्या FIR नंबर है, मैं अभी चेक करके बता रहा हूँ। कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने वहां पर, सुनिए उठा करके असम के स्पेशली धुबरी जिले में जाकर आप देख लीजिएगा। कितने मुकदमे दर्ज हैं, देख लीजिए। मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए सुनिए, हमारे में अगर कम उम्र में शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, मगर रुखसती, सुनिए सर सुनिए, रुखसती जब वो लड़की बालिग हो जाती है तब होती है। आपको शायद ये जो किसी ने आपको बताया है ना, IT सेल के जो वो है, जो इस तरीके की आपके पास कहां से आता है ये इंफॉर्मेशन? अरे मेरा खुद हुआ था, मेरा खुद हुआ था। आपका बाल विवाह हुआ था? हाँ, मेरा 14 साल में निकाह हो गया था, मेरी बीवी आई 20 साल में मेरे, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? बाल विवाह हो गया था आपका 14 साल? बाल विवाह क्या होता, मेरे माँ बाप ने कर दिया था, उनका 14 साल में बालिग हो गए थे? 14 साल में बालिग हो गए थे? किस बीवी का भाई 14 साल में बालिग हो गए थे? क्या मतलब भाई? ये इलीगल अब आप छोड़िए बीवी किस तरीके से आएगी? अरे मुझे क्या मालूम बीवी कब आएगी, कैसे आएगी, तो आप बताएंगे ना। 14 साल में ये हम तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। अरे गुरुदेव मान लिया, अरे बाप रे, हम तय करेंगे। आप कौन क्या ही बात करूं मैं आपसे? धन्य प्रभु, क्या ही बात करूं? अरे बिल्कुल धन्य, क्या ही मैं बात करूं आप आपसे? सब मिल जाओ, हिंदुस्तान पूरा मिल जाए। मतलब अब कोई इंसान आज की तारीख में बाल विवाह को कैसे बता सकता है कि बिल्कुल सही है? कोई कैसे बता सकता है, जस्टिफाई कैसे कर सकता है? मुझे बहुत हैरानी हो रही है महाराज। AIM के खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए, AIM को इनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। और ऐसे प्रवक्ता इन्होंने बना रखे हैं जो जी कपिल सर, हो जाएगा, दर्ज दिन पकड़े जाओगे प्यारे। वो चाइल्ड में बचपन में हुई थी और कोई केस नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं सुनो, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय बैठे, उनको ऐसे प्रवक्ताओं पर, ऐसे लोगों पर केस दर्ज करना चाहिए। एक बार कपिल सर को सुन लेते हैं, एक बार कपिल सर को सुन लेते हैं। एक सेकंड और दीजिएगा, एक सेकंड और दीजिएगा मुझे। कपिल सर, ये दोनों लोग जो खड़े हैं हमारे, इनके नाम के आगे हाजी लगाए। क्या अनाप शनाप कह रहे हैं? क्या अनाप शनाप कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? देखिए संविधान को क्या कह रहे हैं? देखिए ये मेहमानों की अपनी निजी राय है।
बार बार हम कह रहे हैं प्लीज 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 इस तरह के शब्द नहीं नहीं इस तरह के अल्फाज इस तरह के अरे साहब क्या बात अरे आप यूरोप बोल रहे हो, यूरोप की कहानी अपने ऊपर लाद रहे हो। नहीं, एक साधु को ऑन एयर कैमरा पर बोल रहे हैं ये हाजिर खान कि आपकी बेटी किसी के साथ सो जाएगी तो उसका तो कोई कानूनी वही नहीं है। क्या मतलब है इसका? बेटी नहीं बीवी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। यही बोलना काम है तुम्हारा, झूठ बोलना काम है। क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपकी बीवी किसी से आप कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देखो गधे भी हो, गधे पे किताब लाने से विद्वान नहीं बनता, किताब बहुत लाने से विद्वान नहीं बनता। विद्वान होता है वो मानवता के नाम पे कलंक, मानवता के नाम पे कलंक है। बात कर रहा है गाली दे रहा है बैठ के, नहीं बात कर रहा है गाली कह रहा है। अपने आप को आपने कहा कि एक बार फिर से बता दीजिए। कर रहा है बैठ के, एक बदतमीजी बात कर बैठ के, बदतमीजी कर रहे हैं। जाहिल किस्म का आदमी है, ऐसे लोगों को बदतमीजी कभी भी कोई भी पुडिंग पे जाइए। नहीं मैं कपिल सर आवाज जा रही है। कपिल सर प्लीज पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कुछ सोच समझ कर बोले। नहीं इन्होंने इनका कहना नेशनल टेलीविजन का ये बदतमीजी है बहुत। आप कर रहे हैं बदतमीजी। इनका कहना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुने हाजिर खान जी अभी कोई नहीं बोल रहा है, आप कहना क्या चाह रहे थे बताइए जरा। मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में कहा कि आपकी बीवी अपनी मन से किसी के साथ सो जाएगी, आप उससे कुछ भी नहीं कह सकते। एक लड़के की लड़के से शादी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कह सकते। एक लड़की आपस में शादी कर लेगी, आप कुछ नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश मेरा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं? तो ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है ना, हमारे ना नहीं है। आपके हमारे कैसे हो जाए? हम हरामखोरी नहीं जायज कर सकते। आप करो क्या बेशर्मी है भाई, क्या हो गया इस आदमी को? क्यों सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो क्या? अभी तो कहते थे संविधान है, 2 मिनट में संविधान एक तरफ हो गया। मानो क्या पागलपन जैसी बात हो गई भाई? फल में माशा हमारे एक तरफ कोर्ट सही दूसरी तरफ कोर्ट गलत, एक तरफ कोर्ट सही दूसरी तरफ कोर्ट गलत, एक तरफ संविधान सही दूसरी तरफ संविधान नहीं मानेंगे। कपिल सर आवाज आ रही है? कपिल सर को लाइएगा स्क्रीन पर। कपिल सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिल सर देखिए, इन लोगों से कहिए कि हैदराबाद चले जाएं। इन्हीं के बॉलीवुड ने, इन्हीं के मुसलमान डायरेक्टरों और एक्टरों ने फिल्में तक बनाई थी कि कैसे शेख लोग आते थे और 12, 13, 14 साल की बच्ची को खरीद करके उससे निकाह करते थे। जाके देख ले वहां पे हैदराबाद के अंदर कितने पुलिस कंप्लेंट थे, किसकी शादी कितनी वर्ष में हुई है मुझे मालूम है। क्योंकि ये औरत की इज्जत करना नहीं जानते, ये औरत की इज्जत करना नहीं जानते, ये औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन। अरे वो जुर्म कर रहे हैं, आप भी हो, कोई भी हो, मालूम है तुम्हें? सारे 18 साल की लड़की से कम उम्र की शादी कर रहा है, वो जुर्म कर रहा है। कोई भी हो, तुम्हारा दिमाग मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम्हारे लिए दुनिया गोल नहीं है, तुम्हारे लिए दुनिया गोल को छोड़ो, दुनिया गोल से क्या लेना देना सर? ये तुम्हारे दिमाग का 18 साल से कम लड़की की शादी करने वाला संविधान के एतबार से मुजरिम है। हिंदुस्तानी संविधान के एतबार से कोई मुसलमान नहीं करता। हिंदुस्तानी संविधान के एक सेकंड, हिंदुस्तानी संविधान के एतबार से मुजरिम है, लेकिन आपके शरीयत के हिसाब से ओके, आपके शरीयत के हिसाब से ओके, तो फिर दिक्कत का वैसे खत्म कर देते हैं। यही तो ये बिल है, यही तो ये बिल है कि भैया बाल विवाह को हम रजिस्टर नहीं करेंगे, बाल विवाह को रजिस्टर नहीं करेंगे, बहस खत्म। बात हम तो कह रहे मना कर रहे हैं। तो फिर दिक्कत किस बात की कह रहे हैं? एंटी मुस्लिम है, एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? मुल्क में रह रहे हो, हाजिर अंग्रेजी, हाजिर खान कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एंटी मुस्लिम कहां से हो गया बताइए? एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज है उनकी, मैं बार बार उनकी सोच है। अच्छा सुनिए एक मिनट, उत्तराखंड में एक ही औरत से 5-5 शादियां, 5-5 तुम्हारी सारी एक्टिविटीज ये इस तरीके की बात, मगर हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि हमारे जितने हमारे इस्लाम कहता है कि हमारे लिए उतने ही हमारे बड़े भाई हैं। हम इन कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करते जिसमें कि कोई अगर किसी में बुराइयां हैं तो हम वो जग जाहिर नहीं करते कि लोगों को पता लगे। मगर ये सरकार क्या चाहती है, बार बार जो असल मुद्दे हैं, और आपको भी भटकाया जा रहा है
और आप भी उस भटकाए में आ रहे हैं। कौन भटक इन रहा है? मुद्दों से हटिए ना सर, क्या है ये मुद्दे? आप असल मुद्दों पे बात ही नहीं बताइए, करना चाहते। आप महंगाई, जिस मुद्दे पर बेरोजगारी डिबेट बात है, नहीं करते। जिस मुद्दे पर डिबेट है, उसके लिए आपको महिलाओं बुलाया के साथ रेप हो रहा मैं है, उस पर सुनिए, आप बात नहीं अरे कर साहब, रहे। महंगाई आप रेप बताइए, पर हाल की लड़की महंगाई का बलात्कार महंगाई रेप पर हो बहुत रहा है, बहस आपने होती है। चर्चा करी। इसको कहते हैं जब जवाब ना हो आपके पास सवाल का, तो ये देखिए, सरकार दे रही है। ये देखिए, चिमिया शुरू हो नंद से गए, बलात्कार शुरू के हो केस गए, कौन सरकार शुरू हो वापस गए ले हाजी रही है? अंग्रेज, अरे शुरू हो मैं सर गए। कह रहा हूं, ये परसेप्शन बदलना चाहिए भाई। आपकी इजाजत से मैं एक वीडियो, मैं आपकी इजाजत से एक वीडियो चलाना चाहता हूँ, मानसिकता के ऊपर वीडियो चलाना चाह रहा हूँ वाला एक वीडियो। अगर ये कोई मुद्दा नहीं है शादी रजिस्ट्रेशन ये का, जनसंख्या तो यहाँ पर ये आकर कहते हैं कि हम शादी रजिस्ट्रेशन का समर्थन करते हैं। जी न्यूज का धन्यवाद। किसने विरोध किया? विरोध हिंदुस्तान के किस मुसलमान ने किया? एक क्षमा वहां आप पे सब पे। अरे जबरदस्ती बातें करना, झूठी बातें करना, झूठ फैलाना, झूठ बरसो, झूठ बोलो, झूठ फैलाओ, झूठ बताओ, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। अरे किसी ने एक ऐतराज दिखाओ, किसी ने मुसलमान ने ऐतराज किया? प्रत्युष जी मुझे टाइम दीजिएगा, मैं वास्तविक तौर पे इनकी मानसिकता अभिव्यक्त करना चाहता हूं कि एक मौलाना जर्जिस थे जो अभी बल्कि हमें अपनी बहन अपनी बेटी के मिजाज से ज्यादा वाकिफ है। ये वीडियो सिर्फ सुनने लायक है। नहीं ये जहरीला मौलाना है, इसके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। माँ के साथ रह रहा है, बहन के साथ रह रहा है, सोए नहीं, सो। सवाल ये है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी की इजाजत नहीं देता। अगर पंजीकरण हो रहा है तो पता नहीं इसको लेकर के इतना एतराज क्यों जताया जा रहा है। जी न्यूज़।